संख्या है कम से कम 3 मरतबा कटेगा, ठीक है। 3 जो संख्या दिया हुआ है समझिए 84, 87, 91, ये कम से कम 3 बार कटेगा, तो ये तो होगा नहीं, कम से कम 2 मरतबा कटेगा एक और अपने आप से, ठीक है। तो इनमें वैसा कोई संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते 2 में यहाँ, इनमें कौन संख्या भाज्य ही और अभाज्य है, ठीक है। ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्या होता है इनमें कौन संख्या ना भाज्य ना अभाज्य, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 2 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा क्या होगा ए होगा, यानी कि 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग लेमा, जिसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलते हैं, तो बी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो बी का जो है ना बी क्या है, ठीक है, तो बी आपका है ना भाजक कहलाता है, ठीक है। क्या क्या कहलाता है भाजक, क्योंकि आप बचपन में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, तो ये बी कहलाएगा, ये आपका ए कहलाता है, ये क्यों कहलाएगा, इसको भागफल बोलते हैं, ये नीचे आर होता है तो शेषफल बोलते हैं, तो भाज्य बी पूछ रहा है तो भाजक कहलाएगा, ठीक है, भाजक, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा, ठीक है। तो क्यू बराबर 0 कब होगा समझिए, जब जो है ना, जब किसका मान, हाँ 4 का ना 4, जब बी का मान जो है ना ए से बड़ा होगा, ठीक है, ए से बड़ा होगा तब जाकर इसका मान होगा सही आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको 4 का जो सही है वो बताया, वो ऑप्शन नंबर बी होगा सही है। फिर अगला प्रश्न है 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, ठीक है। तो 200 का अगर हम इस तरह से फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, उसके बाद फिर से लाएंगे तो 50 होगा, फिर से लाएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 बार आता है आया, ठीक है, इसका सही आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सअभाज्य युग है, ठीक है, तो सअभाज्य युग की बात किया गया है, तो 6 का सही आंसर जो ना क्या होगा, 6 का जो सही आंसर है ना 16 और 25 होगा, क्या होगा 16 और 25। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग जुड़वा अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य की बात किया तो ए होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं, और 8वें यहाँ प्रश्न दिया, देखिए कहता है वाई के बाद 5 - 4 में वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा क्योंकि यानी यहाँ पर समय बहुत कम है, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 का जो है बी होगा, 8 का बी होगा, 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, 8 का बी होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 के बढ़ते हैं। 9 में यहाँ देखिए बहुपद पी एक्स का एक शून्य जो है 4 है, तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा, ठीक है, तो आपको बताना है, तो 9 का डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 10 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है 6 होता है, 6 बट्टा में ए का मान एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के बगल में कुछ नहीं तो एक, मतलब काटेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 11 के बढ़ते 11 का प्रश्न यहाँ देखिए कहता है 11 में रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो रैखिक बहुपद के एक शून्य होते हैं, यार ना ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 के बढ़ते 12वां प्रश्न क्या आता है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 के एक शून्य माइनस 3 है, तो के का मान क्या ज्ञात करना, तो यहाँ पर जहाँ एक्स को वहाँ पर जो है ना उसका मान 3 रखेंगे और के का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने के 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के एक शून्य जो है ना क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है समीकरण ax प्लस by प्लस जी सी बराबर 0 के कितने हल संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी, तो 2 हल है ना, तो 14 का डी इनमें से अनगिनत हल संभव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद का आलेख्य कौन सा होता है, ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 में बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्य है, ठीक है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 में है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के आलेख्य कौन सा होगा, ठीक है, तो इसके आलेख्य परवलय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 के बढ़ते 18 प्रश्न यहाँ दिया हुआ है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न y बराबर 6 का आलेख्य कैसा होगा, ठीक है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि x के समांतर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक ए होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बिंदु 5,8 के x से लांबिक दूरी होती है, ठीक है, तो x से लांबिक दूरी होती है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 8 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है बिंदु -4,0 के मूल बिंदु की दूरी कितनी होती है, ठीक है, तो 21 का सही आंसर आपको बताना है, ठीक है, तो 21 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 4 इकाई हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है बिंदु 2,-5 जो है किस चतुर्थांश में, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, क्या होगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 में
3 का -4 में मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 का ना, नहीं सी होगा, सी होगा, ठीक है, सी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24 में है मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होगा, तो 0,0 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच के दूरी सूत्र के द्वारा जिसको ज्ञात करेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 25 का बी होगा आंसर, क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, तो याद रखना 6 डिग्री का अंश का कोण बनाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न 28 में उस त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या जो है ना 21 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 28 का डी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है 29 में यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो 29 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 30 में वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, ठीक है। तो 30 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 अनुपात, यानी 22/7, इसको 22/7 भी बोल सकते हैं। 31 के बढ़ते 31 में यहाँ पर प्रश्न दिया देखिए 22 सेंटीमीटर 22 की भी दूरी तय करने में एक कार की पहिया को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ये एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही यानी कि 22 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 बढ़ते 33 में आप प्रश्न दिया हुआ देखिए 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 5:7, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 35 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 35 का ए होगा ना, ए होगा शायद, हाँ ए होगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के संख्यांक मानों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनमें किसका मान 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो 35 का सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ देखिए इनमें किसका मान सबसे कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि cos 90 डिग्री का मान सबसे कम होगा, बी होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 36 का 37 के बढ़ते हैं इनमें किसका मान सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से अधिक ऊपर में पूछ रहा था, नीचे में कम पूछ रहा था, फिर ऊपर में फिर 37 में पूछ रहा है सबसे अधिक, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। 2 और cos और 2 और गुण थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री रखा हुआ, तो 30 दूना 60, तो 2 cos 60 डिग्री हो गया। यहाँ से निकालिए cos, तो cos जो है ना cos 60/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का मान यहाँ पर अपना से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर पूछ रहा है 30 डिग्री है, तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा, तो आपको बताना है, तो 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 39 में किसका मान 0 है, ठीक है। तो 39 का सही आंसर जो है ना ऑप्शन यानी cos 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 40 के बढ़ते 40 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए कि यहाँ पर कहता है कि sin 60 डिग्री का मान इनमें किसके बराबर होता है। तो sin 60 डिग्री का मान जो है याद रखना कि cos 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 41 में sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो याद रखना इसका आंसर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर, ठीक है। 42 तक कर लिया हम लोग। 43 के बढ़ते 43 में यहाँ प्रश्न क्या आता है देखिए साइन ए का व्युत्क्रम इनमें कौन है, तो साइन का उल्टा कॉस होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 43 का क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम ना, साइन का कॉसेक होता है ना, कॉसेक, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक ठीक ठीक। कर्ण और आधार का अनुपात कितना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कर्ण बट्टा आधार जो ना सेक थीटा को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 45 में कौन सदा समरूप होता है,
तो वृत्त होता है, वृत्त समरूप बिल्कुल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 46 में, इनमें कौन सदा स्वरूप नहीं होता है? तो त्रिभुज जो है ना बिल्कुल सदा स्वरूप नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहलाता है? अनुपातिकता प्रमेय क्या कहलाता है? 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाले रेखा कितने समांतर है? तो यहाँ पर 48 का 48 का आंसर जो ना ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न 49 में दो समरूप त्रिभुज को बराबर दो त्रिभुज के बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज किसके बराबर होता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 में है यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी यू के, इनमें कौन सत्य है? तो याद रखना इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी कोण पी बराबर कोण एस हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ए बी सी में समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तो बी कोण जो है ना कोण सी के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में समरूप बी सी ए में पी आर संगत भुजाओं का मान होगा, ठीक है। भुजा कौन होगा, ठीक है, आपको बताना, तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। पी आर पूछा है तो बी हो जाएगा, ओके। चलिए हो गया, चलिए 52 हो गया। 53 के बढ़ते 53 में दिए दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात होता है बिल्कुल समान होता है। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर 50 है, कोण बी बराबर 70 है, तो कोण एफ का मान कितना होगा, ठीक है। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? तो 54 का ऑप्शन पर जो है बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए प्रथम पाँच विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 55 का ऑप्शन क्या होगा बाबू? 55 का 55 का बी हो जाएगा सही आंसर, ओके। 55 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। 56 में प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो 56 का भी आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा सही आंसर, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्गीकरण आंकड़ों के माध्य निकालने की कितनी विधियाँ हैं? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 2 विधियाँ, ठीक। अगला प्रश्न है 58 में इनमें कौन केंद्रीय परामिति का माप नहीं है, ठीक है। तो बारंबारता हो जाएगा, क्या होगा? बारंबारता। अगला प्रश्न 59 में संचाई बारंबारता का वक्र दूसरा नाम क्या होता है? तो त्वरण होता है, त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 59 हो गया। 60 में पग विचलन विधि से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इनमें से जो ना बिल्कुल सभी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यमिक बहुलक सब ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप है ना पीटीओ को अगर आपको टर्म ओवर का प्रश्न पत्र आता है तब तैयारी करके जा पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी प्रश्न पत्र लेना है समझे मैंने आपको प्ले लिस्ट बता दी, वहाँ पर आप जाके सीन कर सकते हैं और उसमें बताया भी जाएगा कि आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और आप ग्रुप में जुड़ जाइए जिससे मैंने आपको है ना प्रोवाइड करा दूंगा ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, ओके दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद।